जरा सोचिए, अगर आज आपसे कोई पूछ ले कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप तुरंत गर्व से कहेंगे हिंदी। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपको संविधान की कॉपी दिखाकर कहे कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। हाँ, यह सच है कि भारत की आज तक कोई भी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई है। यह सवाल अपने आप में बहुत गहरा है कि जब हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों दिया गया? भारत हमेशा से भाषाओं का देश रहा है। यहाँ उत्तर में संस्कृत और उससे निकली बोलियाँ, पूर्व में बंगला और उड़िया, पश्चिम में गुजराती और मराठी, और दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं हजारों वर्षों से बोली जाती हैं। यानी भारत में कभी भी एक भाषा, एक राष्ट्र की स्थिति नहीं रही। यही विविधता हमारी ताकत भी थी और चुनौती भी। अंग्रेजों के समय यह चुनौती और गहरी हो गई। प्रशासन, न्यायपालिका और शिक्षा सब अंग्रेजी में होने लगे। इससे भारतीय नेताओं को लगा कि अगर देश को आज़ाद करना है तो अपनी भाषा को भी मजबूत बनाना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। उनका मानना था कि हिंदी इतनी सरल और व्यापक है कि यह पूरे भारत को जोड़ सकती है। लेकिन क्या बाकी राज्यों के लोग इसे स्वीकार करेंगे? यही असली समस्या थी। 1946 में संविधान सभा बैठी। वहाँ सबसे कठिन बहस भाषा पर हुई। सभा 3 गुटों में बट गई। पहला गुट हिंदी को तुरंत राष्ट्रभाषा बनाना चाहता था। दूसरा गुट अंग्रेजी के पक्ष में था, क्योंकि उसे तटस्थ और आधुनिक मानता था। तीसरा गुट क्षेत्रीय भाषाओं के पक्ष में था और चाहता था कि उनकी भाषा को दबाया न जाए। सभा के भीतर माहौल गर्मा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चेतावनी दी, अगर हम भाषा के सवाल पर सहमति नहीं बना पाए तो यह देश कभी मजबूत नहीं होगा। दक्षिण भारत से आए प्रतिनिधियों ने कहा कि हिंदी थोपने का मतलब उनकी संस्कृति को मिटाना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्र की एकता किसी एक भाषा पर आधारित नहीं हो सकती। आखिरकार 3 साल की लंबी बहस के बाद एक समझौता हुआ। संविधान में लिखा गया कि हिंदी राजभाषा होगी, लेकिन 15 साल तक अंग्रेजी भी चलेगी। 1965 के बाद हिंदी पूरी तरह लागू हो जाएगी, लेकिन संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। यही वजह है कि हिंदी आज भी सिर्फ राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। अब असली टकराव 1965 में शुरू हुआ। जैसे ही अंग्रेजी को हटाने और हिंदी को पूरी तरह लागू करने का साल नज़दीक आया, दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में बगावत हो गई। छात्रों को डर था कि प्रतियोगी परीक्षाएं और सरकारी नौकरियां सब हिंदी में हो जाएंगी। उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया। आंदोलन इतना हिंसक हुआ कि कई छात्रों ने आत्मदाह कर लिया। ट्रेनों को रोका गया, पुलिस से भिड़ंत हुई, कई लोग मारे गए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बेहद कठिन परिस्थिति में आ गए। वे हिंदी समर्थक थे, लेकिन देश की एकता के सामने झुकना पड़ा। आखिरकार सरकार ने फैसला किया कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों बराबरी से चलेंगी। यानी जो अंग्रेजी 15 साल के लिए अस्थायी थी, वही स्थायी बन गई। अब हिंदी और अंग्रेजी की खींचतान शुरू हुई। हिंदी आम लोगों की भाषा बनी, फिल्मों, टीवी और साहित्य की भाषा बनी, लेकिन अंग्रेजी सत्ता और अवसर की भाषा बनी रही। न्यायपालिका, उच्च शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी सब अंग्रेजी में चलते रहे। यूपीएससी जैसी परीक्षाएं अंग्रेजी में ज़्यादा सहज रही। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर 1965 का आंदोलन नहीं होता तो क्या हिंदी आज राष्ट्रभाषा बन चुकी होती? शायद हाँ, लेकिन तब दक्षिण भारत का विश्वास टूट जाता और देश का बंटवारा भाषाओं के आधार पर भी हो सकता था। अंग्रेजी की मौजूदगी ने एक तरह से भारत को जोड़े रखा, लेकिन इसके नुकसान भी हुए। अंग्रेजी का बोझ आज भी गांव और कस्बे के बच्चों को दबाता है। शहर का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़कर आगे निकल जाता है, जबकि गांव का बच्चा हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में पढ़कर पिछड़ जाता है। यानी अंग्रेजी ने भारत को दुनिया से जोड़ा,
लेकिन देश के भीतर असमानता भी पैदा की। आज हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। करीबन 45% लोग इसे बोलते हैं, और अगर बोली बानियों को जोड़ दें तो यह संख्या और भी बड़ी हो जाती है। फिल्मों, टीवी, रेडियो और अब इंटरनेट पर हिंदी का दबदबा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ने हिंदी को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत कर दिया है। लेकिन क्या हिंदी राष्ट्रभाषा बन पाई है? नहीं। संविधान आज भी कहता है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों राजभाषाएं हैं और क्षेत्रीय भाषाओं को भी बराबर का दर्जा दिया गया है। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत आज भी हिंदी को सहजता से स्वीकार नहीं करता। वे अंग्रेजी को ज़्यादा तटस्थ मानते हैं। अब सवाल यह है, क्या भारत को सचमुच एक राष्ट्रभाषा की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो क्या वह हिंदी होनी चाहिए? या फिर हमारी असली ताकत यही है कि हमारे पास कई भाषाएं हैं और यही विविधता हमें एकजुट करती है? हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनने का दुख कुछ लोगों को जरूर है, लेकिन सोचिए, अगर किसी एक भाषा को ऊपर उठाकर बाकी भाषाओं को नीचे दिखा दिया जाता, तो क्या भारत उतना ही मजबूत रहता जितना आज है? शायद नहीं। इसीलिए सच्चाई यही है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, हमारे दिलों की भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा से ज़्यादा बड़ी चीज़ है राष्ट्र की एकता, और वह एकता हमारी भाषाओं की विविधता से आती है। तो मैं आपसे अब पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत को सचमुच एक राष्ट्रभाषा की ज़रूरत है, या फिर हमारी कई भाषाएं ही हमारी असली पहचान है?